भाभी, हाँ जी। आप नसरीन को मना कर दें कि बाबा के लिए सूप ना बनाए, कुकिंग मैं खुद करूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं कह देती हूँ। तुमने आज़र को फोन कर दिया? उसे कहना था वक्त पे आ जाए। आसिर को क्यों बुलाना है? तो फैमिली गैदरिंग है ना। फैमिली गैदरिंग है तो वो भी तो फैमिली का हिस्सा है। आखिर इस घर का इकलौता दामाद है और उसकी अहमियत ना बहुत बढ़ चुकी है। तुम भी ख्याल रखा करो। तो फरखंदा, तुमने कहा था कि 10 तारीख तक कमेटी भेज दोगी। 14 तारीख हो गई है अब। कहाँ हो तुम? भिजवाओ मुझे। हसन। भाई हाँ चलो ठीक है, मैं करती हूँ तुमसे बात। क्या बदतमीजी है ये? मेरी सारी ज्वेलरी गायब है। ज्वेलरी गायब है? हाय, ये सारे तो वो बॉक्सेस है ना जो हमारी तरफ से जेवरात गए थे। आपकी तरफ की हो या मम्मा पापा की, ज्वेलरी तो मेरी थी ना। और सारी की सारी ज्वेलरी गायब है। क्या पागल हो गई हो? बंद अलमारी में से भी कभी चीजें गायब होती है क्या? क्या मतलब है आपकी इस बात का? मतलब ये है कि तुम ही कहीं रख के भूल गई होगी भाई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप में से किसी ने ज्वेलरी चोरी की हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हम पे इल्जाम लगा रही हो? अच्छा हुआ आ गए तुम हसन, और देखो आके ये क्या तमाशा लगा रही है। कब तक बेइज्जत होते रहेंगे तुम्हारी बीवी के हाथों हम लोग? वाह, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। हमेशा रो धो के विक्टिम कार्ड प्ले करना तो कोई आपसे सीखे। हेलो। मैं बात कर रही हूँ। आई नो, नंबर सेव है मेरे फोन में और मेरे दिल में भी। क्या कहा? कुछ नहीं, तुम बताओ, खैरियत से कॉल किए? वो घर वाले बाबा के घर वापस आने की खुशी में गेट टुगेदर रख रहे हैं, तो चाहे थे कि तुम भी ज्वाइन करो। घर वाले चाहते हैं, मतलब तुम नहीं चाहती? अच्छा चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और कोई हुक्म? नहीं, हो क्या रहा है? मुझे भी तो कोई बताए, इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं सब? हसन, मेरी सारी ज्वेलरी गायब है। मुझे शक है कि इन दोनों ने। शट अप! बगैर सोचे समझे इन पर क्यों इल्जाम लगाना शुरू कर देती हो? तुम्हारी ज्वेलरी किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खुद निकाली है। पर तुमने क्यों निकाली है? क्योंकि मुझे बिजनेस में मजीद इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, मजीद रकम चाहिए, बस इसीलिए निकाली है। वही ज्वेलरी जो शादी पर हमने तुम्हें दी थी, वही सेल भी होगी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? निकाह पेपर्स पे क्लियरली लिखा हुआ था कि वो सारी की सारी ज्वेलरी मेरी है। बाय द वे, तुमने मेरी परमिशन के बगैर कबर्ड को हाथ कैसे लगाया? हफीरत देखो, बिजनेस भी तो हमारा ही है ना। जब प्रॉफिट होगा तो मैं तुम्हें नई ज्वेलरी दिला दूंगा, आई स्वेयर। बिजनेस ग्रो करेगा तो प्रॉफिट आएगा ना। आई डोंट ट्रस्ट यू, इसलिए मुझे मेरी ज्वेलरी वापस चाहिए। झूठे वादों से सिर्फ हिबा को बहलाया जा सकता है, मुझे नहीं। इसका और हिबा का मुकाबला भला हो सकता है? कहाँ मेरी हिबा, इतना बड़ा दिल है उसका, इतना लिहाज करने वाली, इज्जत देने वाली। कभी किसी के लिए कुछ करते तो इस तरह सुनाती नहीं है।
और एक ये बदतमीज, बदलिहाज, जिद्दी कहीं की। क्या हो गया? ऐसा बोले, सुन लिया उसने तो कयामत आ जाएगी घर में। तो मेरे चुप रहने से बेटा सच्चाई नहीं बदल जाएगी। बीवियां शौहरों के लिए क्या कुछ नहीं करती, और इनसे अपने जेवरात नहीं दिए जा रहे। शोर मचा रही है। देखो जरा बदतमीज को, साइड डब्बे यहीं छोड़ के चली गई। बाप उठाएगा इसका आके। चाहती हूं मैं कि सुने। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, आज़र भी आ गया। वालेकुम सलाम। कैसे हो आज़र? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल की तबीयत कैसी है? बेहतर है, अंदर लेटे हुए अपने किसी दोस्त से गप्पे लगा रहे हैं। और सुलेमान साहब कहाँ हैं? डैड वो एयरपोर्ट गए हैं। पप्पो कनाडा से आ रही थी उनको लेने के लिए, स्पेशली शादी में शामिल होने के लिए आ रही है। अच्छा, मैं मिलकर आया अंकल से। दस लाख कैश है और ये 5 लाख के बॉन्ड है, इनको तुम कैश करवानी है। हिबा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुमने बाहर जाना है कि नहीं? जाना तो है, मगर मैं जानता हूँ कि मैं बाहर चला गया तो मुझे कमाने की बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन तुमसे पैसे लेते हुए मुझे अजीब सा गिल्ट महसूस हो रहा है। हिबा, मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, मगर उन ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए तो मैं सीढ़ी बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये पैसे मेरे हैं और हम दोनों अलग तो नहीं है ना, या है? तुम ये पैसे रखो, अपने आप को सेटल करो, घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। तुम्हारा इतना बड़ा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। मैं चाहती भी नहीं हूं तुम एहसान उतारो, बस मुझसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ो। मरते दम तक नहीं।